हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो आपका आने वाला सीटेट है नेक्स्ट एग्ज़ाम, तो क्या अपडेट है उसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। देखिए, सबसे पहला अपडेट है कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम कब होगा, दिसंबर 2024 में होगा या जनवरी 2024 में। इसको लेकर आप बहुत बड़े डाउट में हैं, तो इसको लेकर एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करने वाले हैं। जी हाँ, सीटेट एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग अभी डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप जानते हैं कुछ दिनों पहले चल रहा था कि सीटेट जो है आपका वैलिड नहीं होगा, यानी कि सीटेट अब इनवैलिड हो जाएगा। तो इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं कि ये वैलिड है या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अगर कोई चीज़ वैलिड ही नहीं होती है तो फिर उस एग्ज़ाम को देने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो सीटेट वैलिड है या इनवैलिड है, आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी देखेंगे कि बीएड वाले स्टूडेंट कौन सा एग्ज़ाम देंगे और डीएलएड बीटीसी वाले स्टूडेंट्स कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो चलिए जो भी अपडेट आया है उसको हम डिटेल में समझ लेते हैं वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आप लोग नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सीटेट का पेड नोट्स ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर मैसेज करके आप नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जानते हैं सीटेट की क्लासेस तो हमारी डेली चलती ही हैं। डेली इवनिंग 6 बजे हम सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो भी चीज़ें आई हैं उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि आप जानते हैं पहले ये कहा जा रहा था कि सितंबर फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन आपका नहीं आया है। तो क्या अब आपका नोटिफिकेशन सितंबर में नहीं आएगा? देखिए, आना सितंबर में ही है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो सकता है। अब ये हो सकता है कि सितंबर एंड में आपका नोटिफिकेशन आएगा। और देखिए, जितना लेट नोटिफिकेशन आएगा उतना लेट आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आपका नोटिफिकेशन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आता है ना, तो फिर आपका एग्ज़ाम जनवरी में चला जाएगा, जनवरी 2025 में। लेकिन अगर नोटिफिकेशन आपका सितंबर में आ जाता है तो फिर आपकी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2024 में ही कंडक्ट करवा दिया जाए। लेकिन अभी तक क्लियर कुछ नहीं है दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका नोटिफिकेशन कब आता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। 1 महीने का टाइम आपको मिलता है और उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 2 से 3 महीने के अंदर। आज तक हमेशा ये रूल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम आपका होना है या तो आपका दिसंबर 2024 में होगा या आपका जनवरी 2025 में होगा। अब देखिए, इस चीज़ से वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एग्ज़ाम दिसंबर में होता है या जनवरी में होता है। अगर जनवरी में होता है तो आपके पास ज़्यादा अच्छा मौका हो जाएगा पढ़ाई करने का, क्योंकि रिवीजन लास्ट टाइम पर आपको करना होता है और उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम तो होना ही है, या तो दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी है या नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा डाउट में हैं कि क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो देखिए, सीटेट एग्ज़ाम में अभी तक कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है और ना ही आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। रीज़न ये है कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका एक जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, क्योंकि इसको पास करने के बाद आपको शिक्षक भर्ती में बैठना पड़ता है और जो शिक्षक भर्ती मेन होती है वहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आप जानते हैं। लेकिन हाँ, कहीं कहीं स्टेट में नहीं भी होती है, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सीटेट में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर कोई ऑफिशियल नोटिस आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो पेपर है कौन सा देना है बीएड वालों को और कौन सा देना है डीएलएड वालों को। तो देखिए, जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं ना, वो सीटेट पेपर 2 देंगे। ठीक है, कौन सा देंगे? सीटेट पेपर 2 देंगे। और जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं वो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं डीएलएड वालों के लिए है, वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। लेकिन जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने बीएड किया है या बीएड कर रहे हैं, आपका रनिंग है, क्योंकि आप जानते हैं अब तो ये रूल आ गया है कि अगर आपने सिर्फ एडमिशन भी लिया है ना, बीएड डीएलएड या बीटीसी किसी में भी, तो आप सीटेट का पेपर दे सकते हैं और वो आपका वैलिड भी होगा। यानी कि आपका टीचिंग ट्रेनिंग कंप्लीट होने तक आपका सीटेट भी हो जाएगा। और जैसे ही आपका टीचिंग ट्रेनिंग बीएड या डीएलएड कंप्लीट होता है तो आप शिक्षक भर्ती में बैठ जाइए।
इस तरीके से ये नया रूल आपका आ चुका है। तो जिन्होंने बीएड किया है वो पेपर 2 की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि पेपर 1 वो लोग नहीं दे सकते हैं। और पेपर 2 में आप जानते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, या तो आप एसएसटी से देंगे या फिर आप मैथ साइंस से देंगे। ठीक है, प्रिपरेशन हमारे चैनल पर कंटिन्यूसली कराई जा रही है फ्रेंड्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, सारी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा पेपर देना है। अच्छा, एक चीज़ और थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक और डाउट है कि एक बार ये भी आया था कि 3 पेपर होंगे सीटेट के, तो पेपर 3 कब से होगा। तो देखिए, रूल तो आया था कि पेपर 3 होंगे सीटेट के। जैसे कि आप जानते हैं पेपर 1 आपका 1 to 5 में टीचर बनने के लिए होता है, और पेपर 2 आपका 6 to 8 में टीचर बनने के लिए होता है। तो उसके बाद 9 से लेकर 10 तक अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए पेपर 3 आपका 9 से 12 तक। ठीक है, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए पेपर 3 आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ये रूल आया था लेकिन ये लागू नहीं हुआ है फ्रेंड्स अभी तक। अगर ऐसी कोई अपडेट आती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन अभी तक ये कोई रूल अभी फिक्स नहीं हुआ है कि आपका पेपर 3 होगा ही होगा। अभी तक ये कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सीटेट आपका वैलिड है या इनवैलिड है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिनों से एक स्टेट पर ये चल रहा था कि सीटेट को जो है इनवैलिड कराया जाएगा, और जो हर स्टेट का टेट एग्ज़ाम है, आप जानते हैं हर स्टेट में भी एक टेट एग्ज़ाम होता है। जैसे झारखंड में जे टेट होता है, यानी कि झारखंड टेट होता है। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट होता है। उत्तराखंड में यू टेट होता है। तो हरियाणा में एच टेट होता है। यानी कि हर स्टेट में एक टेट एग्ज़ाम होता है, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाता है। अभी तक ये रूल था कि या तो आप अपने स्टेट का टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए या फिर आप सी टेट क्वालिफाई करिए। लेकिन अब काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हो गए हैं जिन्होंने ये रूल फिक्स कर दिया है कि अगर आप हमारे स्टेट में टीचर बनना चाहते हैं तो आपका हमारे स्टेट का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। वहाँ पर सी टेट जो है आपका मान्य नहीं होगा। ऐसा कुछ स्टेट वालों ने फिक्स करा है, अगर आप उन्हीं के स्टेट में टीचर बनना चाहते हैं तो। लेकिन काफ़ी सारे स्टेट अभी ऐसे हैं जहाँ पर अपने स्टेट के टेट को ज़रूरी नहीं किया गया है, वहाँ पर सी टेट एग्ज़ाम से भी चल जाता है। वह अदर स्टेट, बहुत सारे स्टेट में क्या होता है ना, कहते हैं या तो हमारे स्टेट का टेट आपके पास हो या फिर आपका सी टेट क्वालिफाई हो, दोनों में से कोई एक भी है तो आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेट में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या सी टेट इनवैलिड हो गया? इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। सी टेट इनवैलिड नहीं है फ्रेंड्स, सी टेट वैलिड है। आप जानते हैं वैसे भी सी टेट का जो एग्ज़ाम है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं। ये जो सेंट्रल लेवल पर आपके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका KVS है, जैसे आपका DSSB है, जैसे आपका NVS है, जैसे आपकी EMRS की वैकेंसीज आती हैं, तो ये सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं यहाँ पर आपसे सी टेट मांगा जाता है। यहाँ पर आपकी स्टेट का टेट नहीं चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो अपने स्टेट और जो अलग अलग स्टेट वाले लोग हैं, हाँ अब कुछ स्टेट तो हैं जहाँ पर फिक्स किया गया है कि अपने स्टेट का टेट होना चाहिए, लेकिन कुछ स्टेट में अपने स्टेट का टेट ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर सी टेट से भी आपका चल जाता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड स्टेट में ये चीज़ है कि या तो आपका टेट क्वालिफाई हो, यानी कि यू टेट जो उनके स्टेट में होता है, या आपका सी टेट क्वालिफाई हो। कोई भी एक अगर आपने किया है तो आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार ने ये नियम लगाया है। अब हर स्टेट में अलग अलग नियम है। एच टेट को आप देख लीजिए, यानी कि जो हरियाणा में आपका होता है, हरियाणा में क्या होता है, सी टेट नहीं चलता है। वहाँ पर कहते हैं कि हमारे स्टेट का टेट यानी कि एच टेट आपके पास होना चाहिए, तब आप हरियाणा की किसी शिक्षक भर्ती में बैठ पाएंगे। तो ये चीज़ है ना फ्रेंड्स, ये स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है कि वो कौन से रूल फिक्स कर दे। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सी टेट इनवैलिड है। और सी टेट एग्ज़ाम के लिए ये जो सी टेट का एग्ज़ाम है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। KVS, DSSB, NVS, EMRS, इन सभी एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, एक चीज़ सजेस्ट करूँगी। सी टेट एग्ज़ाम तो आप क्वालिफाई कर ही लीजिए, ये तो ज़रूरी है। साथ ही साथ आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके स्टेट में जब भी टेट एग्ज़ाम होता है आप उसे भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। कभी ऐसा भी दिन आ सकता है कि हर स्टेट वाले ये कह दें कि हमारे स्टेट का टेट क्वालिफाई करो, सी टेट हम नहीं मान रहे हैं। ये भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे स्टेट में है, जैसे हरियाणा में आप देखेंगे वहाँ पर है, ऐसे और भी स्टेट हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि सी टेट तो आप करिए, वो तो ज़रूरी है ही है।
साथ में जब भी आप लोगों के स्टेट में टेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है ना, तो आप वहाँ फॉर्म फिलअप करिए और अपने स्टेट का टेट भी ज़रूर दीजिए। यानी कि दोनों अपने पास रख लीजिए, जहाँ पर जो भी ज़रूरी होगा वहाँ पर वो यूज़ हो जाएगा। आई होप ये जो सीटेट इनवैलिड वाली चीज़ें थी आपके दिमाग से अब क्लियर हो गई होंगी और आप लोग आने वाले नेक्स्ट सीटेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और आई थिंक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो कर भी रहे हैं, क्योंकि डेली क्लासेस चलती हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े रहते हैं। और फ्रेंड्स यस, आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी जैसे ही सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको मिले और हर एक शिक्षक भर्ती की अपडेट भी आपको मिल सके। और फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। इन दोनों के साथ आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस के लिंक भी आपको मिलती हैं और जो भी अपडेट आती है ना वो आपको यहीं पर प्रोवाइड की जाती हैं। बाकी अगर आप लोग सीटेट का नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप मैसेज करके सीटेट का पेड नोट्स भी ले सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले चुके हैं, अगर आप लोग भी चाहें तो ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, और अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।